जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 जैक के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे। मेनली यहाँ पे हम पूरे डिटेल्स में आपको मैथ्स का ही पैटर्न को बताएंगे, बट धीरे धीरे आपको हर एक सब्जेक्ट का पैटर्न को भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न का, तो आप लोगों को पता है कि जो एग्जाम होता है उसमें जो फाइनल जो आप लोग का रिजल्ट बनता है उसमें 100 मार्क्स का पर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होता है, यानी 500 पे आपका मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। तो मैथ्स आपका 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 100 मार्क्स डायरेक्ट एग्जाम 100 मार्क्स का नहीं होता है, ये आपका डिवाइडेड होता है। कैसे डिवाइड होता है? तो टर्म 1, टर्म 2 और प्रैक्टिकल में। तो टर्म 1 होता है वो आपका 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, 40 मार्क्स का होता है। इसमें कुछ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, कुछ आपका सब्जेक्टिव। ये और कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कितना ऑब्जेक्टिव होता है, कितना सब्जेक्टिव होता है, जब एग्जाम का ब्लूप्रिंट का वीडियो बनाएंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, अभी बस सिलेबस बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, टर्म 2 में हम लोग बात कर ले, टर्म 1 में अगर हम लोग बात कर ले तो ये 40 मार्क्स का होता है, और टर्म 2 में बात कर ले तो ये भी 40 मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, अब जब हम लोग सिलेबस बात कर लेते हैं तो सिलेबस टर्म 1 का अलग सिलेबस है और टर्म 2 का अलग सिलेबस है। टर्म 1 में आपका टर्म 1 का सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, टर्म 2 में टर्म 2 का क्वेश्चन आएगा सिलेबस से। ठीक है, टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका नवंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, नवंबर लास्ट में। ठीक है, और टर्म 2 का जो एग्जाम है वो आपका मार्च में कंडक्ट करवाया जाएगा, मार्च आपका मिडिल या फिर लास्ट में। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग टर्म 1 में सिलेबस की बात कर ले तो टर्म 1 में आपका ये 6 पार्ट है, इसी 6 पार्ट से आपका क्वेश्चन आएगा। पहला जो है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है आपका, तो इसमें काफ़ी अच्छे से आप लोग स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, अगर इसमें आप फॉर्मूला अपने क्लियर रखेंगे तो भी इसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात कर ले तो मैट्रिक्स से भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, और मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह, इन्वर्स वगैरह, ट्रांसपोज वगैरह पता है तो इसमें आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स में बात कर ले तो डिटरमिनेंट्स में भी आपका मैट्रिक्स का टाइप का ही होता है, ये भी इजी चैप्टर होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी हार्ड होता था, वो प्रॉपर्टी अब सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस जो है, बहुत सारा पार्ट इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट जो वीडियो होगा इंपॉर्टेंट चैप्टर का या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आप लोग को आगे इससे वीडियो मिलते रहे। और आप लोगों का क्लास 12 और 11th का बैच भी चालू हो गया है, तो जिनको ज्वाइन करना हो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट्स के बाद 5वां नंबर बात करें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आता है। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो आता है यहीं से हम लोग का कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक आपका कैलकुलस होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस का बहुत ही ज़्यादा ईजी आपका पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव्स होता है वो ये भी आपका बहुत ही आसान होता है, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप का ही ये होता है इसमें, लेकिन आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं टर्म 2 का, ये तो टर्म 1 का हुआ। टर्म 1 में आपका जितना टॉपिक है सारा का सारा इजी टॉपिक है। एक थोड़ा मोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, जिनको फॉर्मूला याद नहीं होता उनको इसमें दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाकी जो चैप्टर है बहुत ईजी है, इसमें आप आराम से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एक टर्म में अगर फुल स्कोर कर लीजिएगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका नेक्स्ट टर्म में आप कम भी स्कोर कीजिएगा तो वो आपका मैनेज हो जाएगा। बट अगर आप मेहनत करते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 आराम से ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब बच्चा जैसा हो गया कि आधा पढ़िए अभी एग्जाम दीजिए, आधा पढ़िए बाद में एग्जाम दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग टर्म 2 का बात कर ले तो टर्म 2 में हम लोगों का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो इंटीग्रल्स, जो अभी चैप्टर 7 है एनसीईआरटी बुक का, इंटीग्रल्स, यानी जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चा लोग इसी से डर लगता है, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है और ये टॉपिक आएगा, इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम लोग सेकंड बात कर ले तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स से आता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो होता है वो इंटीग्रल का ही पार्ट होता है, जिसमें हम लोग को एरिया निकालना होता है, पाराबोला वगैरह का। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब आपका एक तरीके से हार्ड टॉपिक है, बट अगर इसको पढ़िएगा तो हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये भी। यहाँ तक आपका कैलकुलस चलता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर का सिंपल क्वेश्चन आपका आता है। वेक्टर अलजेब्रा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें रहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो 3D यानी कि 3 डायमेंशन, 3D भी आसान टॉपिक है, बस इसको आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है, आराम से 3D में कर सकते हैं। उसके बाद एलपीपी में पहले 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, जब 100 मार्क्स का एग्जाम होता था तो 100 मार्क्स का जब एग्जाम होता था तो आपका 6 मार्क्स का आता था। तो अभी भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है एलपीपी से ही आएगा। उसके बाद 7th नंबर पे बात कर ले तो प्रोबेबिलिटी आपका ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि यही आपका एग्जामिनेशन सिलेबस है,
और इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे, चलो बाय।